हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कि रीट लेवल 1 के अंदर जो है वेटिंग आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, अगर आएगी तो कितने पदों पर आएगी और कब तक आएगी। इन प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप लोगों को आज मैं एक आदेश दिखाना चाहता हूँ। प्रतीक्षा सूची के ऊपर का एक कोर्ट का आदेश आया, खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियाँ क्यों नहीं दी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि स्कूल लेक्चरर 2018 की जो भर्ती हुई थी, इसमें आरपीएससी ने ये भर्ती की थी और 2018 में खाली रह गए थे पद। खाली का मतलब जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, नियुक्ति नहीं होती है, उनकी खाली रह जाती है, तो उस भर्ती को उसी वैकेंसी के आधार पर, यानी उन्हीं बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट रहती है उन्हीं से भरना होता है। ये नियम होता है। लेकिन हो सकता है वो कभी कभार अगली भर्ती के अंदर उनको पदों को ऐड करके अगली बड़ी भर्ती ले आते हैं। तो इसी के ऊपर ये कोर्ट का आदेश था। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं, लिखित परीक्षा और इसमें गृह विज्ञान, इतिहास जो भी था इसका मैटर। अब हम आगे बात करते हैं कि अपना रीट का जो मैटर है। रीट लेवल फर्स्ट 185 में से 148 चयनितों को दी नियुक्ति। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 185 थे, ये झुंझुनू जिला था, और 148 चयनितों को नियुक्ति दी। तो बाकी के कहाँ गए? प्रश्न आता ही है सर कि जो ये बाकी के जो विद्यार्थी हैं, 37 विद्यार्थी, ये कहाँ गए। तो ये जो 37 विद्यार्थी हैं, देखना क्या होता है इसके अंदर। तो 37 शिक्षकों को दस्तावेज सत्यापन के अभाव में रोक दिया गया। दस्तावेज सत्यापन यानी कि इनके हो सकता है दिव्यांग सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो, बाहरी डिग्री का प्रॉब्लम हो, ये चीज़ें यहाँ पर इनकी हैं, इसलिए इनको यहाँ पर रोका गया है। तो 185 में 148 शिक्षकों को पदस्थापन करवाने के लिए जो है रोका गया है और इनके जल्दी ही हो जाएंगे। अब दोस्तों, होता क्या है, 37 बच्चे रहे। अब हो सकता है 37 में से 10 किन्हीं कारणों से बाहर हो जाए। जैसे दिव्यांग के अंदर जो है बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने 40% से ऊपर का सर्टिफिकेट लगा दिया, अब 40% से नीचे उनका आ रहा है मेडिकल टीम के अंदर। तो ऐसे विद्यार्थी अगर बाहर होते हैं, जैसे 10 या 15 विद्यार्थी बाहर हुए, तो हर जिले में भी हम अगर 10 से 15 विद्यार्थी भी अगर हम मानते हैं तो 33 जिलों में 350 पोस्ट देखने को मिलती हैं। तो 350 पोस्ट दोस्तों जो हैं वो पूरे उसमें फिर वापस आरक्षण वाइज होता है, सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, वो सारी चीज़ें। इसके बारे में मैं लास्ट में आप लोगों से चर्चा करूंगा। इससे पहले हम यहाँ पर पदों की अनुमानित यहाँ पर संभावना लगाते हैं। नए चयनित 516 शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अब देखो यहाँ पर 516, अब इसके अंदर भी देखो 516, लेकिन विद्यार्थी कितने थे दोस्तों? 612। लगभग जो है 100 विद्यार्थी यहाँ पर हैं, अंतर है, यानी कि 96 विद्यार्थियों का यहाँ पर रोके गए हैं। तो इनका रोकने का कारण बाहरी राज्यों की डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये है, क्योंकि बाहरी राज्यों की डिग्री की जो है उनको सत्यापन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। शेष बचे 96 अभ्यर्थियों को बाहरी राज्यों से डिग्री व दस्तावेज होने के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी सत्यापन के लिए लंबित रखा गया। इन विद्यार्थियों को पंचायत समिति स्तर पर स्थापना समिति की बैठक के बाद नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। इनका जो भी है निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा। तो 100 विद्यार्थी लगभग यहाँ है, और वो तो ऐसे हो गए। अब इनमें से कितने बच्चों को नियुक्ति में ये बाहर हो जाते हैं, वो ही आपकी वेटिंग है। ठीक है। जो नियुक्ति नहीं लेते हैं ना दोस्तों, उसको वेटिंग बोलते हैं। अब आगे अध्यापक सीधी भर्ती 235 चयनितों को हरी झंडी, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, और 33 अभ्यर्थियों को बाहरी डिप्लोमा होने से अटकी ज्वाइनिंग। यानी कि लगभग दोस्तों मैं बता देता हूँ, पूरे 33 जिलों में 1500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि उनके 10वीं 12वीं और उन्होंने जो डिप्लोमा लिया है एसटीसी, वो बाहर से लिया है, अदर स्टेट से वो लेकर के आए हैं, या वो बाहरी राज्यों के खिलाड़ी हो, उनको भी यहाँ पर रोका गया। अभ्यर्थियों का बाहरी डिप्लोमा, राजस्थान से बाहर डिप्लोमा करके आए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी जिला पर। सबसे ज़्यादा गढ़साना ब्लॉक को मिले शिक्षक, ये श्रीगंगानगर की यहाँ पर खबर थी। तो दोस्तों, इस तरह हम अगर बात करना चाहें तो कितने पदों पर जो है प्रतीक्षा सूची आ सकती है। लगभग मैंने आपको बताया था कि 50 एवरेज अगर मान के चलें तो लगभग जो है कुल कम से कम भी 2000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोका गया है। जैसे दिव्यांग और बाहरी डिग्री वगैरह, फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और एससी एसटी के अंदर भी हो सकता है कोई समस्या आ गई हो, ओबीसी प्रमाण पत्र में, जाति प्रमाण पत्र में, इनको ऐसे करके रोका गया है 2000 अभ्यर्थियों को। अब इनमें से ही दोस्तों वेटिंग आती है। क्या आती है दोस्तों? इनमें से ही वेटिंग आती है कि 2000 में से कितनों को उन्होंने नियुक्ति दिला दी, कितने रह जाते हैं,
कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उनको बाहर कर दिया जाता है। तो मान के चलो जो आपकी वेटिंग है वो अब इस बार बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि बेरोजगारी राजस्थान पहले स्थान पर है और कोई भी जो है नौकरी नहीं छोड़ा जाता। हो सकता है किसी का IAS के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया हो, RPSC के अंदर बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, ऐसे विद्यार्थी भी वो वापस क्या करते हैं, हो सकता है वो उसमें नियुक्ति नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो नियुक्ति ले लेते हैं, ये बात समझना आप लोग, अगर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली और 2 दिन भी अगर उन्होंने काम कर लिया, 1 दिन भी काम कर लिया, ज्वाइनिंग लेकर साइन भी कर दिया है, तो अगर फिर उसके बाद अगर वो छोड़ता है तो वो नई भर्ती के अंदर जाएगा। लेकिन जो नियुक्ति नहीं लेता है उसके लिए वेटिंग आएगी। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कम से कम भी हो सकता है अंत में 200 से 300 पोस्ट यहाँ पर वेटिंग में रह सकती हैं, क्योंकि इस बार दोस्तों बेरोजगारी बहुत है, ठीक है, और कोई भी ये नहीं चाहता कि वो नौकरी को छोड़ दे, ठीक है। 200 से 300 या मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों 400। अब इनको आप लोग सबको बदल लीजिए, सबको बदल लेंगे। इसके बाद अब बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे, सर वेटिंग आएगी क्या, मेरा डेट ऑफ बर्थ में रह गया है, हो सकता है। तो दोस्तों मैं जो डेट ऑफ बर्थ से रह गए हैं उनको लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई तुम्हारा आंसर चांस है, जो DOB से रह गए हैं। लेकिन जो बोल रहा है कि सर मैं तो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो आप लोग बिल्कुल अपनी अगली तैयारी पर ध्यान दें, रीट 2022 के ऊपर ध्यान दें, या और भी कोई दूसरे एग्जाम की आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो आप उनके ऊपर तैयारी दीजिए। चांसेस बहुत कम है। डेट ऑफ बर्थ वालों का बिल्कुल चांस यहाँ पर लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपका उसके अंदर होने का चांसेस है। अब वेटिंग लिस्ट कितनी आती है, कब आती है, ये आप लोगों को पता है। जैसे 2018 की जो है वेटिंग लिस्ट अभी तक भी नहीं आई है, 5 साल हो चुके हैं, तो भरोसे नहीं रहे। वो काम अब जब आएगी तब हो जाएगा, आप आगे की तैयारी जारी रखें। इसी के साथ दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहूँगा, आप लोगों को यही कहना चाहूँगा आप लोग अपनी जो है आगे की तैयारी करें, और जो भी है और सरकार से उम्मीद करते हैं पारदर्शिता के साथ जो है एग्ज़ाम करवाएं। हम सबको भरोसा रखें, हमारा विश्वास हो जाए आप लोगों पर कि हाँ भाई ईमानदारी से पेपर हो रहा है। तो यही दोस्तों उम्मीद करते हैं, मनोकामना करते हैं कि जो रीट का एग्ज़ाम वो 23 और 24 जुलाई को ही हो, आगे डेट नहीं बढ़े, और जो जनवरी में प्रस्तावित हैं वो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम वो जनवरी में हो। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द जो है विस्तृत सिलेबस जारी यहाँ पर किया जाए, ताकि बेरोजगार जो परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं हो और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।